दुनिया में बड़े बड़े खतरनाक वॉर हो गए दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, गल्फ वॉर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे वॉर की बात करने वाले जिसको बोलते हैं हम लोग द वॉर ऑफ वियतनाम। यानी कि वियतनाम का वॉर हुआ था यूएस के अगेंस्ट में। ओके, अब उस टाइम पे वियतनाम जो था वो दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बटा हुआ था, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम। ओके, अब यहाँ पे जो नॉर्थ वियतनाम था वो एक कम्युनिस्ट पार्ट था, यानी कि वो वियतनाम का एक कम्युनिस्ट पार्ट था नॉर्थ वियतनाम। और जो साउथ वियतनाम था उसको यहाँ पे सपोर्ट था यूएस का। और यूएस चाहता था कि जो पूरा का पूरा वियतनाम है, यानी कि नॉर्थ वियतनाम भी कम्युनिस्ट ना बने और वो भी उनके साथ ही जुड़ जाए। यानी कि यूएस एक तरीके से वहां पे अपने पपेट जो रूलर्स थे उनको बिठाना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत में स्टार्ट हुए 1954 के अराउंड, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। एंड 1955 आते आते उसने एक बड़े वॉर का स्वरूप ले लिया। और उसके बाद यूएस ने अपनी बात मनवाने के लिए, यानी कि यूएस ने नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट बनने से रोकने के लिए, पूरे वियतनाम को कम्युनिस्ट बनने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि वियतनाम में अपने सोल्जर्स भेजना स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड दोस्तों ये मैं बता दूं, ये इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला वॉर है। ये वॉर लगभग 20 साल तक चला था, 1955 से 1975। ओके, एंड क्यों मैं ये वॉर की कहानी आपको सुना रहा हूं दोस्तों, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वॉर हमें बताता है कि राष्ट्र धर्म क्या होता है। कोई भी इंसान के लिए बाकी सब बातें बाद में आती है, सबसे पहले राष्ट्र धर्म आता है। ओके, तो यहां पे यूएस ने अपने सोल्जर्स भेज तो दिए, एंड यूएस उस टाइम पे भी वर्ल्ड की सबसे ताकतवर सेना थी यूएस की। ओके, और यहां पे यूएस को लगता था कि वियतनाम उनके सामने टिक नहीं पाएगा, जैसे आज ईरान में हो रहा है वैसे। ओके, लेकिन उस टाइम पे जो वियतनाम के लोग थे, वहां के कॉमन पीपल थे, वहां के सोल्जर्स थे, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाई। ओके, और इतने बेहतरीन तरीके से यूएस के सोल्जर्स के सामने वॉर किया कि यूएस को उनके सामने झुकना पड़ा। ओके, एंड फाइनली 1975 में यूएस को झुकना पड़ा, एंड फाइनली यूएस जो था उनको यहां से वियतनाम से हटना पड़ा। 1975 में वॉर एंड हो गया। ओके, और वॉर एंड कब हुआ था, जब साइगांव करके एक प्लेस है वियतनाम में, तो वहां पे जब वियतनाम के सभी सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया, उसके साथ नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम कंबाइन हो गए, मर्ज हो गए, एंड वियतनाम जो है वो कंप्लीटली क्या बन गया, वियतनाम कंप्लीटली जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। यानी कि इतनी बड़ी यूएस की आर्मी के सामने भी वियतनाम झुका नहीं। और दोस्तों सुनने में तो ऐसी भी बात आई है कि उस टाइम पे वॉर के टाइम में वियतनाम की जो महिलाएं थी, वहां की जो फीमेल्स, उनको इन तरीके से ट्रेन किया गया था, उनको गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और ये मैं कोई ऑफिशियली जो वॉर करने वाले सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कॉमन महिलाएं जो होती है, सामान्य महिलाएं जो फार्मर्स होती है, जो हाउसवाइफ होती है, उनकी बात कर रहा हूं। उनको गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। एंड इवन कुछ टाइम पे तो उन लोगों को सुसाइड बॉम्बर बना दिया, यानी कि अगर खेतों में काम भी करते तो बॉम्ब बांध के काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो यूएस के सामने कभी भी झुकते नहीं, वो खुद मरने के लिए भी तैयार थे और सामने वाले को मारने के लिए भी तैयार थे। तो ये होती है दोस्तों देशभक्ति, जिसमें एक सोल्जर जिसमें एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के सामने इस कदर लड़ता है कि वो कभी भी झुकने के लिए तैयार होता नहीं। ये जज्बा होता है देशभक्ति का। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स में हमने देखा है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज को भी झुकना पड़ा है।